नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं डी कोड आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग आज जनवरी 2022 के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को लेकर और आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है इंडिया इजराइल इशू। पहले तो एक बारी मैं शुरू करने से पहले एक बार बताऊंगा कि आप लोग इस मैप में एक बार फोकस करें। ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, ये लेबनान है, ये जो येलो में मार्क्ड है ये इजराइल है, ये इजिप्ट है। ये जो ट्रायंगल सा नीचे की तरफ आ रहा है ये पहले यहाँ तक जो है इजराइल है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे डेड सी है, और ये जो एरिया है ये वेस्ट बैंक है, और ये वाला जो स्ट्रिप जैसा दिखाई दे रहा है वाइट में ये गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, तो यहाँ तक आई बिलीव सबको समझ में आ गया है। आप लोग ज़रा मैप पे फोकस किया कीजिए क्योंकि मैप से कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये इशू न्यूज़ में क्यों है। स्ट्रेट टू द पॉइंट, इंडिया इज इन डायलॉग विथ इजराइल। इंडिया इजराइल के साथ एक डायलॉग में है फॉर कंक्लूडिंग अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ द 30th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। यानी कि इंडिया और इजराइल के बीच में 30 साल की पुरानी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गए हैं। 30 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन को बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, और उस चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको हम लोग कंक्लूड करना चाहते हैं थ्रू अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि इंडिया और इजराइल के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो किन किन एरियाज पे हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल रिलेशंस पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस पे, उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे डिफेंस और सिक्योरिटी रीजन्स पे, डिफेंस और सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कल्चर और एजुकेशन के रेस्पेक्ट में, फिर हम बात करेंगे इंडियन कम्युनिटी, कितने इंडियंस हैं इजराइल में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आज के तारीख के कंसर्न्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं या क्या क्या प्रोबेबल दिक्कतें हैं इस रिलेशन में। ठीक है दोस्तों, और फिर आखिरी में वे फॉरवर्ड देखेंगे कि क्या क्या वो तरीके हो सकते हैं, क्या क्या वो पॉलिसीज, वो उपाय हो सकते हैं जिससे भारत और इजराइल का रिलेशन जो है वो और मजबूती पकड़े और उसको और ज़्यादा कामयाब हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इन इशूज़ को समझते हैं। सबसे पहला जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है वो है पॉलिटिकल रिलेशंस। हम लोग इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आ गए हैं सिंस 1992। इनफैक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो कि 1992 में एस्टैब्लिश हो गया था वो 2017 तक आते आते अपग्रेड होकर के स्ट्रेटेजिक लेवल तक पहुंच गया। अब ये डिप्लोमेटिक रिलेशन और स्ट्रेटेजिक लेवल के जो रिलेशंस होते हैं इसमें फर्क क्या है? देखिए दोस्तों, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं इसके अंदर डिप्लोमैट्स जो हैं एक दूसरे देश के आते हैं, एक दूसरे देश के में जाते हैं और बातचीत करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एस्पेक्ट्स। लेकिन जब स्ट्रेटेजिक की हम बात करते हैं तो ये और अपग्रेड हो जाता है। यहां पे मिनिस्टर लोग आकर के बात करते हैं, ये एक मिनिस्ट्रियल लेवल की बातें होती हैं और ये स्ट्रैटेजिक चीजों पे बात होती है। हर वो चीज पे बातें हो सकती हैं जो कि दोनों कंट्रीज के हित में हो। ठीक है, तो ये चीज जो है अपग्रेडेशन जो है वो 2017 में हुई। ये जो इंक्रीज हाई लेवल एक्सचेंजेस एंड मिनिस्ट्रियल विजिट्स ऑन बोथ साइड, इससे समझ में आता है कि एक दूसरे देश के प्रति कितना ज्यादा विश्वास दिखाया है, भरोसा किया है। ये जो एक्सपैंडेड कोऑपरेशन है इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, ये भी इट इज वेरी विजिबल। इसीलिए रिसेंटली भारत और इजराइल ने मिलकर यूएस और यूएई के साथ एक नया क्वाड बनाया है। हमें पता है एक पुराना क्वाड है जिसमें इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, लेकिन वो क्वाड पुराना है। जो नया क्वाड है उसको मिडिल ईस्ट क्वाड भी बोलते हैं। ये मिडिल ईस्ट क्वाड या न्यू क्वाड के अंदर इंडिया यूएस कॉमन है, इजराइल और यूएई ये दो एडिशनल आ गए हैं। ये क्या करना चाहती है? ये करना चाहती है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज बिटवीन दीज फोर कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस भारत और इजराइल के कैसे हैं? देखिए, अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो वो 30 गुना बढ़ गए हैं सिंस 1992। आज की तारीख का कुछ हमारा जो ट्रेड है वो तकरीबन $5.6 बिलियन पे है, एक्सक्लूडिंग द डिफेंस। हालांकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इंडिया के फेवर में जाता है, यानी कि इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाती है कंपेयर टू व्हाट इजराइल एक्सपोर्ट्स टू अस। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज इजराइल्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन एशिया। इंडिया जो है इजराइल का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया में, और अगर हम ग्लोबली बात करें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट है। रही बात ट्रेड इन डायमंड्स, कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द बायलैटरल ट्रेड। सो हमारा और इजराइल का जो रिलेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन 40% अगर डायमंड्स में है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी डाइवर्सिटीज जो हैं, जैसे मान लीजिए फार्मास्यूटिकल्स में है, एग्रीकल्चर में है, आईटी में है, टेलीकॉम में है, होमलैंड सिक्योरिटी में, इन सब में भी है, लेकिन मेजर पार्ट डायमंड्स का है, वो भी 40%। इंडिया हैज बेनिफिटेड फ्रॉम इजराइल्स एक्सपर्टीज एंड इट्स टेक्नोलॉजीज।
both in horticulture, mechanization, in protected cultivation, in canopy management. Canopy क्या होती है? Canopy बड़े बड़े पेड़ को canopies बोलते हैं. Nursery management, micro irrigation. Micro irrigation ने हम लोगों को सही में हमारे देश में बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया है, हमारी वाटर रिसोर्सेज को भी बचाया है और साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा है. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली इन चीज़ों का एप्लीकेशन आप हरियाणा और महाराष्ट्र में देखेंगे. ठीक है. रही बात डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज में किस तरीके से भारत और इजराइल जो है इनके रिलेशंस डेवलप किए हैं. इंडिया जो है वो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट करता है इजराइल से, और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे एरियाज में वो लोग जॉइंट प्रोडक्शंस भी करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बैरक मिसाइल, ये एक की डिफेंस आइटम है. इसके अलावा जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन काउंटर टेररिज्म, ये भी इंडिया और इजराइल में होता है. इसके अलावा अग्रीमेंट्स ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, कोऑपरेशन इन होमलैंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड मटेरियल. बहुत साफ बात है, भरोसे हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग कोऑपरेट करेंगे क्रिमिनल मैटर्स में, हम लोग एक दूसरे कंट्रीज को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे, हम क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो भी एक दूसरे से शेयर करेंगे उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे. ठीक है दोस्तों. रही बात कल्चरल और एजुकेशनल एस्पेक्ट में, इंडिया इज नोन इन इजराइल एज एन एंशिएंट नेशन विद अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशन. इंडिया की जो कल्चर है, इंडिया का जो पुराना ट्रेडिशन है, वो इजराइल को बहुत अट्रैक्ट करता है. वहां टूरिज्म को प्रमोट करता है. ऑल्टरनेटिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है भारत उनके लिए. नए नए फंडिंग प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं फॉर जॉइंट एकेडमिक रिसर्च. फॉर एग्जांपल यूजीसी जो है और इजराइल की साइंस फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर के बहुत बड़े बड़े जॉइंट एकेडमिक रिसर्च प्रोग्राम्स इनिशिएट करने वाले हैं. इसके अलावा हम दोनों कंट्रीज इजराइल और भारत, ये लोग काफी चीजें शेयर करते हैं, जैसे कि दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, दे बिलीव इन प्लूरलिज्म. जैसे हम लोग वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं भारत में कि पूरा विश्व जो है वो एक फैमिली है, वैसे ही तिकुन ओलाम कहते हैं इजराइल में, जिसका मतलब है हील द वर्ल्ड. तिकुन ओलम इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट भी है. इसके अलावा अगर हम इंडियन कम्युनिटीज की बात करें तो 85,000 ज्यूज जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो इजराइल में रहते हैं, खासकर जो लोग बेसिकली महाराष्ट्र से थे. इसके अलावा ज्यूइश डायस्पोरा भारत में को एग्जिस्ट कर रहे हैं सालों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, एंड दैट टू पीसफुली. कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होता है, तो ये भी एक अच्छी बात है. इसके अलावा एरिया ऑफ कंसर्न्स देखिए दोस्तों क्या क्या है. सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिकलिज्म और टेररिज्म की. जैसे इंडिया के आसपास में पाकिस्तान के होने की वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडिकलिज्म एंड टेररिज्म, वैसे ही इजराइल के आसपास लेबनान और पैलेस्टीन के होने की वजह से इजराइल को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सिमिलरली अगर हम बात करें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की, इसको हम लोगों ने अभी तक फुल्ली हार्नेस नहीं किया. जैसे मैंने कहा कि हम लोग मेनली कन्फाइंड है डायमंड और डिफेंस में, हमें चाहिए और ज्यादा हम इसको डाइवर्सिफाई करें. हम दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और इजराइल के बीच में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन तो करी गई थी 1996 में, बट बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग इस चीज को कंटिन्यू नहीं किया गया, उसको टर्मिनेट कर दिया गया, और वो उस समय जो है काफी ज्यादा नुकसानदायक रहा दोनों कंट्रीज में, दोनों कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इजराइल में काफी ज्यादा देखने को आती है. इजराइल में ह्यूमन राइट्स वायलेशन से मेरा मतलब यह है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की न्यूज इजराइल से बहुत आती है. क्यों? क्योंकि इजराइल बेसिकली एक ज्यूज कंट्री है, और जो गाजा स्ट्रिप है या जो पैलेस्टीन है ये अरब्स हैं, और इन दोनों में हमेशा जो है लड़ाइयां चलती रहती है. एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, एक आउटफिट कह लीजिए आप, जो कि गाजा स्ट्रिप में है, जिसको हम लोग हमास कहते हैं, वहां से कंस्टेंटली बम्बार्डिंग होती है और बदले में इजराइल भी जवाब देता है. तो कई बार इजराइल के खिलाफ यह न्यूज आती है कि उन्होंने पैलेस्टीनियन के खिलाफ बहुत भयंकर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, और क्योंकि भारत जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को किसी भी कारण से उसको अवॉइड नहीं कर सकता, तो कई बार भारत एक डिलेमा में फंस जाता है. जब भी ऐसी इश्यूज को ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनाइटेड नेशन में लाया जाता है तो भारत को बड़ी दिक्कत हो जाती है. उसे इजराइल से रिलेशंस भी रखना है, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को भी इग्नोर नहीं कर सकता. तो ऐसे में क्या होता है, कई बार भारत और इजराइल में थोड़ी सी अनबन हो जाती है. इसके अलावा कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी भारत और इजराइल में बहुत आसान सा कनेक्टिविटी रूट नहीं है, वो काफी लिमिटेड है फॉर लिमिटेड पीपल. ठीक है. इसके अलावा जो इजराइल की क्लोजनेस है विद चाइना, ये भी भारत को थोड़ा सा दिक्कत दे रही है. चाइना इजराइल का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड या BRI जो इनिशिएटिव है, उसको रिसेंटली अग्री किया गया है बाय इजराइल. इजराइल इज द सेकंड लार्जेस्ट वेपन सप्लायर ऑल्सो. इजराइल इज द सेकंड लार्जेस्ट वेपन सप्लायर टू चाइना, और इजराइल ने BRI को एक्सेप्ट भी किया. तो ये सारी चीजें भारत से थोड़ा सा उसे दूर कर देती हैं. अब ये इनके अलावा अगर हम बात करें कि इमर्जिंग इश्यूज ऑफ एरिया या इमर्जिंग एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या क्या है, जैसे साइबर सिक्योरिटी में इजराइल और भारत
इन द कमिंग फ्यूचर दे विल बी कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। इसके अलावा ऑयल एंड गैस कोऑपरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, स्पेस की फील्ड में और फिल्म को प्रोडक्शन के एरियाज में कामकाज हो सकता है। रही बात वे फॉरवर्ड की, तो पहली चीज तो यह है कि हमें एनहांस करना पड़ेगा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। क्यों? क्योंकि एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है जो कि इन दोनों देशों को बहुत अच्छी तरीके से बाइंड कर सकती है। रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन में इंडियाज वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन ये बेनिफिट दे सकता है उन लोगों को जो लोग इजराइल से यहां पढ़ने आते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन यहां पर आप मिल सकता है। इसके अलावा लर्निंग फ्रॉम इजराइल्स वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज, कहने का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजीज फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ वाटर कंजम्पशन एंड ऑन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। इंडिया को इन्हीं सब चीजों की जरूरत है। इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम द सेम डील विद क्लाइमेट चेंज एंड अदर डिसरप्टिव इंपैक्ट्स। इंडिया अपने क्लाइमेट चेंज और डिसरप्टिव इंपैक्ट्स, इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स को रोक सकता है अगर इंडिया सीख जाता है कि किस तरीके से पानी को कम इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से पानी को कंज्यूम किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इजराइल काफी ज्यादा एडवांस्ड है और भारत को मदद कर सकता है इन अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। रही बात म्यूचुअल लर्निंग की, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कम्युनिटी प्रैक्टिस से होगा। फॉर एग्जांपल, इंडिया नीड्स टू लर्न अ लॉट फ्रॉम द इंस्पिरेशनल रोल ऑफ किबुट्ज एंड मोहसाब as agricultural cooperatives play. Similarly, Israel can also benefit from the transformational journeys of many self-help women. ठीक है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और एक यहां पे कॉन्सेप्ट आता है डी हाइफिनेटेड पॉलिसी, इंडिया का डी हाइफिनेटेड पॉलिसी, इजराइल और पैलेस्टीन। ये डी हाइफिनेटेड का मतलब ये हाइफन, मान लीजिए हम कह रहे हैं इजराइल एंड पैलेस्टीन, ये हाइफिनेटेड है। और अगर मैं कह रहा हूं इजराइल एंड पैलेस्टीन, तो ये डी हाइफिनेटेड है। दिस इज हाइफिनेटेड, दिस इज डी हाइफिनेटेड। इसका मतलब यह है कि इंडिया एंड पैलेस्टीन को देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों की डिमांड्स इंडिया के लिए अलग अलग है। इंडिया को दिक्कत हो जाती है क्योंकि दोनों को अलग अलग डील करने में ही वो भलाई है, क्योंकि एक्चुअली में इजराइल की डिमांड्स जो है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है व्हाट पैलेस्टीन डिमांड्स। सो यहां पे अगर इंडिया जो हाइफिनेटेड पॉलिसीज लेती है तो उसमें दिक्कत यह है कि इंडिया कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इंडिया खुद कंफ्यूज हो जाता है कि किसकी बात सुने। लेकिन अगर इंडिया डी हाइफिनेटेड रिलेशंस में आ जाता है, इजराइल और पैलेस्टीन अलग अलग डील करता है, तो वो भारत के लिए ज्यादा सुविधादायक है। ठीक है, यहां पे आप देखिए, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डी हाइफिनेशन मींस डीलिंग टू कंट्रीज हैविंग एडवर्सरियल रिलेशन, जैसे कि इजराइल और पैलेस्टीनियन में है, इन एन इंडिपेंडेंट मैनर, यही हम लोग बात कर रहे थे। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, हमें दोनों को लिंक नहीं करना है। ठीक है, सो इंडियाज रिलेशनशिप विद इजराइल वुड स्टैंड ऑन इट्स ओन मेरिट, इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम इंडियाज रिलेशनशिप विद पैलेस्टीन। ये मेन हमारा डी हाइफिनेशन का पर्पस है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग अगली वीडियो में 2022 जनवरी के यूक्रेनियन इशू को देखेंगे। अभी तक अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपके करंट अफेयर्स में कोई भी मदद कर रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।